2 क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें रेडियस दिया हुआ है हमें 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की हमें त्रिज्या मिली है और ये वाली रेडियस भी हमारी 15 सेंटीमीटर की होगी और इसके बीच का जो सबटेंड एंगल जो हमें दिया है, बीच का जो कोण दिया है वो 60 डिग्री का है। अब बताना ये है कि ये जो कोड है, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल, इस कोड के नीचे माइनर सेगमेंट का एरिया और पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब कुछ, ये पूरा एरिया मेजर सेगमेंट कहलाता है। तो हमें ये भी निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले माइनर सेगमेंट निकालते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या निकालना है, रेडियस लिख दी है, थीटा लिखा है। सबसे पहले क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लघु वृत्त का क्षेत्रफल, ऐसा लिखेंगे। कितना हो जाएगा, कैसे निकालोगे कि ये जो एरिया ऑफ सेक्टर कहलाएगा, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूरा, इसको हम नाम दे देते हैं, ये नाम दे दिया कुछ भी, और एक नाम हो जाएगा यहाँ पर डी। ये पॉइंट सिर्फ नाम के लिए हैं कि हमें पता लग जाएगा एरिया किसका निकाला जा रहा है। तो चाहे तो आप इसमें ऐसा लिख सकते हो कि एरिया ऑफ सेक्टर AOCB, ऐसा ही लिख देते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड कौन सा है, AOCB माइनस AOCB, ये पूरा त्रिज्या खंड मतलब एरिया ऑफ सेक्टर है। इसमें से माइनस करेंगे हम इस ट्राइंगल के एरिया को, ये ट्राइंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ये वाला एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज क्या कहलाएगा, OAB, नाम भी दे देते हैं, OAB नाम दे दिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हम निकालना चाहें तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, वही पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो अपन एक काम करते हैं, ऐसा लिख लेते, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस कौन सा ट्राइंगल है, ये भी तो पता नहीं है अभी, ट्राइंगल है कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऐसा लिख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ऐसा। ठीक है, तो पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ेगा, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। इन ट्राइंगल ऐसा लिखते हैं, त्रिभुज AOB में, इस ट्राइंगल में जो साइड है 15 सेंटीमीटर की साइड दी है, चलो साइड को छोड़ो, इसमें हम क्या करेंगे, जो एंगल दिया है हमें, ऐसा लिखते हैं कि AO इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और जो OB है वो भी 15 सेंटीमीटर है, और बराबर साइड्स के सामने बराबर एंगल होते हैं, इसीलिए एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA। बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं ना, तो हमारा ये वाला कोण, A वाला कोण और ये B वाला कोण, ये और ये दोनों कोण हमारे बराबर कहलाएंगे। और अगर ये बराबर हैं तो इन त्रिभुज के तीनों कोण कैसे होते हैं, 180 होते हैं जोड़ने पर। तो ऐसा लिखना, नाउ एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। ठीक है, ये 180 होने के बाद अगर AOB और OBA ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, तो हम OAB प्लस इसकी जगह पे यही लिख देंगे
और ये हमारा 60 डिग्री का है। ठीक है, दोनों कितने हो जाएंगे? 2 एंगल ओ ए बी बराबर 120, ये वहाँ जाके माइनस करेगा, तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 120/2 हो जाएगा। इसे काट देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये 60 डिग्री का आ जाएगा। मतलब एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए इक्वल टू 60 डिग्री। ये भी 60 और दिया है, वो भी 60 डिग्री का एंगल है। ट्राइंगल ओ ए बी इज आइसोस्केल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए ओ बी इज इक्विलेटरल। यह एक समबाहु त्रिभुज है। अब यदि ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ये तो हो गया, पता कर लिया कि एंगल 60 डिग्री का है। अब यहाँ आ जाओ, ठीक है, ये एक हमें अलग से निकाल के बताना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल 60 डिग्री मतलब निकल रहे हैं इसके, तो ये समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अब अच्छा, हम पाई की वैल्यू इन्हें 3.14 दी है, रेडियस हमारा 15 है और थीटा हमारा 60 है। माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर। ठीक है, 15 दोनों में है, कॉमन ले लो, सीधा 225 लिख देते हैं। और जो अंदर है उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 3.14 और ये इसे यहीं से काट दो, 0 1/6 हो जाएगा, तो अपॉन में 6 हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस, और यहाँ क्या बचेगा? √3 की वैल्यू भी उन्होंने दी है, 1.732 होती है। कितना दिया है? हाँ 1.732 ने दिया है, 1.73 दी हुई है, अपॉन में 4। इसे सोल्व करते हैं आप। √3 की वैल्यू ये है और ये दोनों कॉमन, ये जो चीज़ है वो कॉमन आ चुकी है, हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो 225 हो गया। इसे हम माइनस करेंगे, एलसीएम आएगा तो कितना आएगा? एलसीएम हो गया 12 से डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, 2 से गुणा करोगे 8, माइनस 3 से 3 बार और 9, 21 2 5। इसे माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 1.09/12। इसे हम अगर कैंसिल करने की कोशिश करें, 3 एकम 3, 3 21 और 3 5 15, 3 4 12, और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो 75 1 ये और अपॉन में 4। इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसके बाद इसको 4 से डिवाइड भी कर देंगे। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई किया है तो ये आंसर आया, और इसको कैंसिल करेंगे तो 4 से 4 2 जा 8, नहीं जाने के 0 और 7 7 4 चौको 16, बचा 1, बचे होगा 15, और 15 के 15 4 3 12, बचे 3 7 चौको 28, हाँ 4 7 28। ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। 20.37 आया ना, इसको छोड़ के ये नंबर ले लेते हैं 20.44, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अब हमें क्या निकालना है? मेजर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इसे छोड़ के बाकी सब पूरा
तो एरिया ऑफ सर्किल में से, पूरे सर्किल के एरिया में से हम माइनस कर देंगे ये वाला एरिया, ठीक है, माइनस कर देते हैं। कैसे करोगे? एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ऐसा लिख लेंगे हम। एरिया ऑफ सर्किल कितना? पाई आर स्क्वायर, वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस करना है लघु वृत्त का क्षेत्रफल, ऐसा लिख लेना हिंदी में। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल हमारा ये निकला 20.44। पाई की वैल्यू 3.14 है और ये कितना 15 × 15 हो जाएगा माइनस 20.44। 3.14 225 क्या करते 225 माइनस कितना है 20.44। इसे हम इंटू करेंगे अब 6.50 माइनस 20, इसे हम माइनस करेंगे अब और 10 तो ये 6 बचेंगे, ये 4 में 4 गया 0, ये 6 और यहाँ से ये माइनस हो जाएगा तो 10 में से 2 गए तो 8 और ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। 6860.06 इसका आंसर।